बुरा तो आजकल तुरंत करो तुरंत मिलता है। अपनी देह को त्यागना सबसे बड़ा पाप भी जी। है। और कोई सोचता है कि मैं जीते जी दुखी हूँ, मर के सुखी हो लूंगा, हाँ। तो वो उसकी मूर्खता है। कैसे और होती है, मतलब मारण क्रिया का प्रोसेस क्या मारण होता है? क्रिया का देख बहुत सारे तरीके हैं। जैसे अपने अघोर का अर्थ क्या है? घोर, भयानक, भयानक, लेकिन हाँ। भयानक दिखते होते नहीं है। तो किसी जीव जंतु मनुष्य किसी भी वस्तु से घृणा नहीं करता। शमशान वो सत्य है जिसको लोग झूठ समझकर जीते हैं। सब कुछ आप शरीर के सुख के लिए तो कर रहे हो, और शरीर को ही भोगना पड़ेगा, आत्मा कैसे भोगेगी? नकारात्मक जो ऊर्जा जिसकी होती है, तो लोग उसको बोलते हैं कि इस पे भूत प्रेत आ गया है, आत्मा का साया है, या किसी ने तंत्र करवा दिया। ग्रह के योग खराब हो, समय खराब हो, तो तन के वस्त्र भी दुश्मन बन जाते, अपने भी शत्रु बनते। ये तो उनका वो समय खराब था। मैंने उनको लिए करण पिशाचनी वो होती है जो आपके हर कार्य को कर सकती है, अच्छा। लेकिन आपको जीवन में चैन से जीने नहीं देती। क्यों? क्योंकि वो जो अपन कर्म करते हैं, तो बोलते हैं ना लोग, बड़े बूढ़े बोलते हैं कि तुम्हारे कर्मों के फल तुम्हें इसी जन्म में मिलेंगे। बिल्कुल। कुछ लोग बोलते हैं तुम्हारे कर्मों के फल तुम्हें अगले जन्म में मिलेंगे। तो इसका सत्य क्या है, ये मतलब? इसका सत्य ये है, देखो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए पॉडकास्ट के अंदर। आज हमारे साथ मौजूद है पंडित ML गुरु जी। जी हाँ, आज हम इनसे बात करने वाले हैं तंत्र के ऊपर, अघोरियों के ऊपर, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अध्यात्म से जुड़ी हुई है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी शिवराज जी। जी, बहुत बहुत आपने बुलाया, बहुत जी। अच्छी बात है। और आपके माध्यम तक अपनी बात जितने लोग सुने और उनको सद्बुद्धि आए और वो आगे बढ़े, कामयाब हो, यही अपने लिए सौभाग्यशाली वाली जी, बात है। धन्यवाद आप पधारे उसके लिए। जी जी। तो मेरा जो अभी प्रश्न रहेगा आपका, सबसे पहला प्रश्न, कि आजकल ये तांत्रिक वगैरह और तंत्र विद्याएं बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सोशल मीडिया का असर है, या फिर तांत्रिक लोग इतने फैल रहे हैं, 18 साल 20 साल के तांत्रिक भी आ रहे हैं। हम्म। तो इन पे आपकी क्या टिप्पणी रहेगी, क्या इस आप पे बोलना चाहेंगे? शिवराज जी ऐसा है, देखो, तंत्र मंत्र यंत्र तीन शक्ति है। तंत्र साधना है, मंत्र शक्ति है, जी। और यंत्र रक्षा है। तो ये तीनों का गहरा संबंध है। और इन तीनों का गहरा संबंध है, ये तीनों चीज को साथ में प्रयोग करके कोई चीज बनाई जाए तो उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है, महत्वपूर्ण प्रभावशाली निर्णय मिलता है, ओके। रिजल्ट मिलता हम्म। है, ये चीज है। और तो जैसे आपने तंत्र मंत्र और यंत्र के लिए हाँ। बताया है मुझे, हम्म। तो आजकल तो 18 साल 20 साल 22 साल के बच्चे, या जो भी नौजवान हैं, वो भी तांत्रिक विद्याएं कर रहे हैं, वो भी तंत्र के अंदर घुस रहे हैं धीरे धीरे। तो इसमें कितना समय लगता है एक तांत्रिक को पूरा तैयार होने में? देखो शिवराज जी, वैसे तो समय, बात सतयुग की हो तो बहुत ज्यादा समय, इतना समय लगे कि आदमी विद्या ग्रहण करे, कर भी नहीं पाए। जी। लेकिन अब कलयुग चल रहा है, हम्म। इसमें ज्यादा प्रयास नहीं रहता है। अगर आदमी भाव से और शमशान में बैठकर साधना करे तंत्र हम्म। और यंत्र और मंत्र शक्तियों के द्वारा, तो ये बहुत जल्द ही एनर्जी हासिल हो जाती है, और उससे प्राप्ति भी होती है। नेगेटिविटी एनर्जी होती है, पॉजिटिविटी एनर्जी होती है। ओके। सकारात्मक एनर्जी प्राप्त करते हैं तो उसमें मनुष्य हमेशा सकारात्मक सोच के ही कार्य करता है, हाँ। और वो सद्बुद्धि से ही करते हैं। लेकिन आज इस समय एक हर व्यक्ति एनर्जी को प्राप्त करता है तंत्र मंत्र यंत्र साधना करके, शमशान को सेक के, तो वो उस एनर्जी को, नकारात्मक एनर्जी को पाने की इच्छा ज्यादा रखता है। हाँ। वो इसलिए रखता है कि जल्दी से मैं किसी पे, किसी न किसी तरीके से उसके ऊपर हैवी कर दूं, उसको वश में कर लूं, ठीक है, उसके जीवन को मेरे जीवन से प्रभावित कर लूं, या मैं कहूं वैसे वो चले। बहुत सारी अभिलाषा होती है, भौतिक अभिलाषा, आत्मिक अभिलाषा नहीं होती, भौतिक होती है। शरीर को भौतिक भोग भोगने के लिए और वो अभिलाषा के लिए उन चीजों को ग्रहण कर लेते हैं। ओके। हाँ। तो इनमें जैसे तांत्रिक की बहुत सारी तो क्रियाएं होती है, बहुत सारी क्रियाएं तो होती है, अलग उसमें अलग से होती है। क्या क्या क्रियाएं हैं जो अभी ज़्यादा प्रचलन में हैं? ज्यादा प्रचलन में तो विशेष रूप से तो वशीकरण को लेकर चलो आप, ये बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। अच्छा। लोग कलयुग में इससे इसका ज्यादा प्रयोग करते हैं। हम्म।
वशीकरण बहुत तरह के होते हैं। जी। बोलने के लिए कोई कुछ भी बोल सकते हैं, कोई वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन वशीकरण बहुत तरह से होते हैं, बहुत तरीके से होते हैं। वशीकरण यंत्र से भी होता है, वशीकरण वाणी से भी होता है, वशीकरण आदमी की फोटो से भी होता है, वशीकरण नाम से भी होता है, वशीकरण वस्त्र से भी होता है। बहुत सारे नाम है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वशीकरण, अपन सोचें कि किसी को वश में करना है और वश में कर लेंगे, या सामने वाला भी सोचता है कि यार वशीकरण करवा लेंगे वो अपना हो जाएगा। हाँ। असंभव है। वो इसलिए असंभव है कि अपन किसी को जानते ही नहीं है, कभी देखा ही नहीं, कभी मिले ही नहीं, उसको वशीकरण कैसे कर सकते? अच्छा, तो वो मिथ्या है। तो मतलब जान पहचान होना जरूरी है। वशीकरण उसी व्यक्ति पे किया जाता है जो जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, अच्छा। जिसको जानते हैं अपन, जो साथ रहा है, और वो कारणवश, किसी न किसी कारणवश से कोई विवाद हो जाए या कोई जलेस भाव से कोई ऐसा कारण डाल दे कि वो दोनों अलग हो जाए, तो उस दरमियान इस वशीकरण का प्रयोग करके उसको वापस पाया जा सकता है। उसको अपनी लाइफ से वापस प्रभावित करके उसके जीवन में वापस प्रवेश हो सकता है। सिंपल सी काम। ओके। तो जैसे अगर मैं हूँ, जैसे मैं किसी से एक बार मिला हूँ और मैंने कैमरे से फ़ोटो खींच लिया, मोबाइल से फ़ोटो खींच ली, तो एक बार जिसके साथ मिलना हो जाता है तो उसके ऊपर भी वशीकरण कर सकते हैं? नहीं, ऐसे नहीं होता। आप किसी अच्छा। की भी फोटो खींच के लिया होगे, वशीकरण थोड़ी हो जाएगा। हाँ। असंभव है। बोलने के लिए बोलते हैं लोग कि हम वशीकरण फोटो से ऐसे, लेकिन मेरा कहने का अर्थ ये है कि आप जुड़े हुए हो, अच्छा। जानते हो, मिले हुए हो, और उस दरमियान वो आपसे दूर है ओके। किसी कारणवश से, तो उस पे अपन वशीकरण का प्रयोग करके अपने जीवन से वापस जोड़ सकते हैं। जैसे रूठा हुआ प्रेम हो। प्रेम भी दो प्रकार के होते हैं, एक आत्मिक प्रेम होता है, एक भौतिक होता है। भौतिक तो भोग करने के लिए होता है, भोग विलास के लिए होता है। जी। आत्मिक प्रेम वो करता है जैसे एक दूसरे की एनर्जी को प्रभावित कर लेना। जैसे आपने देखा होगा, कई बार क्या होता है, लड़का लड़की से प्रेम करता है और लड़की लड़का से प्रेम करती है। लड़के के लिए भी बहुत सारी लड़कियां हैं, हाँ। है कि नहीं, भोग विलास के लिए तो। जी। और लड़की के लिए लड़के बहुत है। सही बात। लेकिन वो चाहते हैं कि मेरी पूरी ऑल लाइफ, पूरा जीवन इसी के साथ जीऊं और इसी के साथ रहूं। और अच्छा। लड़की का भी यही रहता है। दोनों अट्रैक्ट करते हैं, दोनों की एनर्जी कनेक्ट होती है, अच्छा। प्रभावित करती है। तो वो उससे प्रेम करता है, प्रेम करता है, उसकी बातें अच्छी लगती है, उसका रहन सहन अच्छा लगता है, उसका वातावरण अच्छा लगता है, तो ये प्रभावित करने लग गए, प्रेम हो गया। फिर कहीं न कहीं कोई जलेस शत्रु, कि लोग अपने जीवन में अपने दुख से दुखी नहीं है जितना दूसरे के सुख से दुखी है, कि ये अच्छे से रह क्यों रहे। समझे कलयुग मेरी में तो बात? ये सबसे कलयुग मतलब में है। यही है। हाँ। तो वो क्या करते हैं, उसको खंडित कर देते, वो दूर तो हो जाते हैं लेकिन तड़पते। जी। उस दरमियान अगर वशीकरण का प्रयोग करके उसको वापस लाया जाए, तो वो बहुत ही जल्द जुड़ जाता है। और वो आत्मिक प्रेम है, अच्छा। भौतिक प्रेम नहीं है। और आत्मिक प्रेम भी तब होता है कि कहीं न कहीं कोई न कोई उसका प्रावर्ध उससे जुड़ा रहता है, ओके। कि कहीं न कहीं उसकी आत्मा जुड़ी हुई होती है, पुनर्जीवन से हो या कभी, क्योंकि इतने लोगों में वही उसको अट्रैक्ट कर रही हाँ। होता है ना, हाँ, कि यार होता है। मुझे यही अच्छी लगती है, यही चाहे दूसरे को लगे या ना लगे, या मेरे को यही कितनी अच्छा अच्छी लगता है, लड़की वही लाके दे कर शिवराज जी दो। बहुत अच्छा लगता है मेरे हाँ। को, प्रभावित करता है। जी। तो मेरा कहीं न कहीं इनके साथ आत्मिक जुड़ाव है, और प्रावध प्रावर्ध मेरा जुड़ा हुआ है, ओके। वो सत्य है। तो तभी आत्मिक प्रेम होता है। तो जैसे आपने अभी सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा के लिए कहा है कुछ, तो ये भी एनर्जी से ही जुड़ी हुई रहती है क्या? इनका मतलब ये वशीकरण वगैरह भी एनर्जी से जोड़ सकते हैं फिर एनर्जी इनको? से ही होता, देखो नाम अनेक है। जैसे आपने, आपके बहुत सारे सेटअप में बहुत सारी वस्तु, अलग अलग नाम है, अलग अलग हाँ। महत्व है उनका। हाँ। वैसे इस फील्ड के अंदर नाम अलग अलग है और अच्छा। उनका महत्व भी अलग अलग है। लेकिन अपन सीधी भाषा में करें तो उसको एनर्जी बोल दो। जैसे अभी शिवराज जी, आपके पास भी एनर्जी है चारों तरफ हाँ। है, लेकिन आप उसको देख नहीं सकते, जी। सूक्ष्म है। हम्म। सूक्ष्म को कैसे देख पाओगे? जी। लेकिन नकारात्मक एनर्जी आपके चारों तरफ है तो आपकी सोच भी नकारात्मक है जी। और आपकी दृष्टि भी नकारात्मक है। हम्म। अगर सकारात्मक एनर्जी आपके आसपास है तो आपकी सोच भी सकारात्मक है हम्म। और दृष्टि भी सकारात्मक। ओके। ये होता ही है। अक्सर हम्म। जब कहते हैं लोग कि संगत जैसा फल,
हाँ 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 अच्छे विचारों में रहोगे, वही एनर्जी, अच्छी जगह रहोगे तो आपकी सोच अच्छी बनेगी, एनर्जी अच्छी बनेगी। सही बात है। अरे ये तो कलयुग का माहौल है। हम्म। इसमें बुरा तो बहुत जल्दी सीख जाते लोग, अच्छा थोड़ी सीखते। नहीं। अच्छा के लिए अपन पाठशाला भी रखी है, हाँ। शिक्षा का एक गुरु भी रखा है सरकार ने, हम्म। है। और वैसे भी घर वाले भी पैसे खूब खर्च करते हैं कि बच्चा पढ़ेगा लिखेगा विद्वान बनेगा, लोगों के जीवन और इंसान का भला करेगा, सही बात। लोगों का भला करेगा, परिवार का भला करेगा, खुद का हम्म। भला करेगा, यही सोचकर तो पाठशाला में भेजते। सही बात है। लेकिन वो सीखने में बहुत तकलीफ होती है हाँ। कि पॉजिटिविटी है ना, वो सकारात्मक ऊर्जा, उसको हासिल करने के लिए आपको बहुत प्रयास करना पड़ेगा। जैसे आपने थोड़ी देर पहले बात किया कि भाई कैसे साधना करते कैसे नहीं करते, तो हाँ उसमें अभी मतलब नकारात्मक को पाना आसान है, सकारात्मक को पाना मुश्किल है। ओके। समझे मेरी बात? जी। तो उसी प्रकार से अपन गलत चीजों के लिए, बच्चों के लिए कोई पाठशाला भी नहीं रखी हाँ। है, कोई शिक्षा भी नहीं रखी है, कोई गुरु भी नहीं रखा है, नहीं। उसको तुरंत सीख लेता है हम्म। चंद सेकंडों में, ओके। है कि नहीं? हम्म। और अच्छा सीखने में तो उनको जीवन बीत जाता है, फिर भी नहीं सीख पाता है। तो कहने का मेरा अर्थ है कि इस टाइम और इस समय में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा हैवी है, हर मनुष्य हर जीव जंतु में ही हैवी है, क्योंकि समय का फेर है, युग बदल रहा है, ये कलयुग चल रहा है, तो इसमें ये चीजें बहुत ज्यादा पनप रही है। जी। अब अच्छा करने के लिए अपन हवन यज्ञ करवा दिया, सुंदरकांड करवा दिया, महामृत्युंजय पाठ करवा दिया, बहुत सारी चीजें कर दी, उसका फल मिलने में टाइम भी लगता हाँ। है। और सोचते कि यार फल नहीं मिला, महामृत्युंजय पाठ करवाया, सुंदरकांड करवा दिए, गायत्री मंत्र करवा दिया, फल नहीं मिल रहा। बुरा तो आजकल तुरंत करो तुरंत मिलता है, हाँ लोग समय लगता है क्या? लोग अब लोग बुरा करते हैं भाई, हम्म। तीन प्रवृत्ति के मनुष्य होते हैं, देव प्रवृत्ति, अच्छा। मनुष्य, मानव प्रवृत्ति, राक्षस प्रवृत्ति। हाँ। देव प्रवृत्ति वो है शिवराज जी, जो बिना कहे हुए किसी की समस्या को समझ लेना। जैसे आप मेरे पास बैठे और बिना कहे मैं आपकी समस्या को समझ लिया और उस समस्या में आपके साथ खड़ा होकर उस समस्या का समाधान कर दिया, मदद, समझ हाँ गए? वो तो वो एक देव प्रवृत्ति हुई। देवता जैसा। आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ी उससे। हाँ। मैंने देखा शिवराज पीड़ा में है, तो इसको इस पीड़ा से ऐसे मुक्त करे। खुद का फायदा नहीं देखा। वैसे ही मनुष्य वो, मानव वो प्रवृत्ति है जिसको कहने के बाद में वो, जैसे अच्छा। मैंने कहा शिवराज जी मेरे को ये पीड़ा है, आप हम्म, मेरी हम्म, मदद कर दिए, वो आपकी मनुष्य प्रवृत्ति है। राक्षस प्रवृत्ति वो है जो बार बार कहने पर भी वो किसी की पीड़ा में मदद कर ही नहीं सकता, और अगर वो मदद करता है तो उसमें अपना स्वार्थ छुपा के रखता है, बिना स्वार्थ उसकी मदद नहीं करता है। तो वो राक्षस प्रवृत्ति, अच्छा। कि बार बार कहने पे भी कोई बात को समझना नहीं, मानना नहीं, अपने अनुसार ही चलना, समझ वो लो, राक्षस प्रवृत्ति। प्रवृत्ति है। और आज के टाइम में नकारात्मक ऊर्जा है वो बहुत ज्यादा हैवी है। मैं आपको बता दूं कि लगभग आपको कहीं भी जाओ नकारात्मक ऊर्जा आपको तुरंत मिलेगी। नहीं आजकल तो लोग ना किसी पे अगर नकारात्मक ऊर्जा का साया हो या किसी की नकारात्मक ऊर्जा हो, देखो सोच नकारात्मक हो तो उसको वो सोचता ही वैसा ही हाँ है, जैसे उसको। काचू कड़वे हो गए, हाँ हाँ हाँ। भाई भूत प्रेत हो गए, आत्मा हो गई, ये होता कैसे, भूत प्रेत कैसे होते हैं, इनको अपन इनके नाम दिए हैं हाँ विद्वानों ने, वो सत्य है। इनका भी एक लॉजिक है भाई, मनुष्य की आयु है परमात्मा के घर से मान के चलते हैं 100 वर्ष की, ठीक है। वो फिर अपना कोई अकस्मात कोई घटना से जीवन को त्याग देता है, शरीर को त्याग देता है, या कोई परेशानी से दुखी होकर त्याग कर देता है, तो वो सबसे बड़ा पाप है। अपनी देह को त्यागना सबसे बड़ा पाप भी जी। है। और कोई सोचता है कि मैं जीते जी दुखी हूं, मर के सुखी हो लूंगा, हाँ तो वो उसकी मूर्खता है। सही बात। अगर 100 से पहले अपन चले जाते हैं, मान लीजिए अपन 50 में ही चले गए, तो परमात्मा की दी हुई 100 वर्ष की उम्र है, वो आपको सूक्ष्म शरीर में बितानी पड़ेगी। भौतिक अपने पास है जिससे अच्छा अपन सब कुछ कर सकते हैं, मरने के बाद वो बाकी के साल। सूक्ष्म में आता है। अच्छा। वो बाकी का जो एज है हम्म। वो उसको सूक्ष्म में बिताना पड़ेगा। अच्छा। तो वो जीते जी दुखी होता, उससे भी कई गुना, मैं कल्पना नहीं कर सकता, उसके लिए शब्द भी नहीं बने, इतना दुखी हो जाता है कि शरीर ही नहीं होता है। उनको अपन पितरों के रूप में भी जानते हैं। जो सकारात्मक ऊर्जा होती है उसको अपन पितरों के रूप में जानते हैं, बाकी नकारात्मक जैसे राक्षस प्रवृत्ति वाले होते हैं उसको अपन भूत प्रेत अच्छा। इनके नाम से जानते। तो वो एनर्जी क्या होती है, लोगों के जीवन से जुड़कर अपने बाकी की शेष उम्र को व्यापन करता है।
और वो पूरी उम्र होने के बाद में उसको दूसरी योनि मिलती है, चाहे वो जीव जंतु हो, कैसी भी हो, कर्म वाइज। अच्छा, ये ऐसे नहीं प्रोसेस होता मिलता, है पूरा ऐसे मौत के प्रोसेस। बाद। जैसे भाई आपके पास कोई वस्तु है, उसकी उम्र वैज्ञानिक ने 5 दिन की बना दी, हम्म आप 5 दिन तक उसका ध्यान रखोगे तो चलेगी, हम्म नहीं ध्यान रखोगे तो वो तो एक दिन में ही नष्ट हो जाएगी। सही बात है। केयर, तो इसलिए कहते हैं शरीर का ध्यान रखो, पहला हम्म, सुख निरोगी काया, खान हाँ पान पे ध्यान रखो, जी। अपने शरीर का ध्यान रखो, तो जो जितनी परमात्मा ने उम्र दी है हम्म वो उम्र मिलेगी आपको। हम्म और वो चीज होती है ना, वो वास्तविक मृत्यु उसी को कहते हैं जो संपूर्ण उम्र लेकर आदमी चला जाता है। जी। जैसे कई बार मैंने तो देखा है, हम्म, बड़े बुजुर्ग पूरी उम्र ले लेते तो अपने आप अन्न को त्याग देते, उनको कोई पीड़ा नहीं होती है, हाँ कोई बुखार नहीं होती है, डॉक्टर को चेकअप करा लो, कहेंगे सब ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ये बहुत पहले देखने को मिलता, आजकल तो इतना लोग जाते ही नहीं, बीमारी से पहले ही चले जाते, कि खान पान आजकल में भी ऐसा कुछ। खाना पीना और वगैरह कुछ बहुत। तो क्या है कि दुनिया ऐसी हो गई जो नशे पते में डूबी हुई है, हम्म शरीर का तो ध्यान ही नहीं रखती, हम्म कब उठना है, कब खाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, इस पे तो किसी का अमल ही नहीं। और जो अमल करता है वो स्वस्थ सही बात है कि नहीं? है। भाई बुराई अच्छाई दो ही है दुनिया में, एक हाँ। सिक्के के दो पहलू है। फर्क इतना सा है, आप अच्छा करोगे, हम्म आप अच्छा करोगे तो आपके जीवन में सुख समृद्धि कामयाबी सफलता रहेगी, सही बात समझे है। मेरी बात? और आप अगर बुरा करोगे तो आपके जीवन में ना तो अच्छाई है, ना सुख है, ना समृद्धि। कोई भी कर लो, हम्म बदमाशी भी 10 साल की है, हाँ। अंत होता है, उसको ना चैन है ना सुख है। पैसा ही सुख चैन नहीं होता है, पैसा कमाना सुख चैन नहीं होता है, उसके मन लिए अच्छा की करना मन पड़ता है। मेरा मानना तो ये है कि मन की शांति सबसे बड़ा सुख है। बड़ा, अब उसको कहते हैं ना, अच्छा करोगे तब ये चीजें हाँ। मिलेगी, बुरा करोगे तो ये चीजें नहीं मिलेगी। फर्क इतना सा है कि अच्छाई का लॉन्ग समय है, हम्म बुराई का शॉर्ट समय है। ओके। कितना ही कर लो आप, बुराई करोगे तो कोई याद नहीं रखेगा, हम्म अच्छा करोगे तो जितने जी लोग तो भला भला बताएंगे ही बताएंगे, अच्छा बताएंगे, जाने के बाद ही लोग भला कहेंगे। सही बात है। और उसका लॉन्ग टाइम होता है, हम्म अकस्मात उसके साथ कोई घटना नहीं होती है, किसी तरह से पीड़ित नहीं होते, ये चीज है। ओके। हम्म मेरा एक सवाल था, मेरे हम्म दिमाग में घूम रहा है कि हम्म जैसे एनर्जीज की अपन बात कर रहे थे, हम्म तो क्या ये लोग सकारात्मक जो नकारात्मक जो ऊर्जा जिसकी होती है या सोच जिसकी नकारात्मक होती है, हम्म तो लोग उसको बोलते हैं कि इस पे भूत प्रेत आ गया है, आत्मा का साया है, या किसी ने तंत्र करवा दिया। हम्म किसी का काम नहीं बनता तो बोल देते तंत्र हो रखा है इस पे, कुछ हम्म। किया कराया करवा रखा है। जी जी तो जी ये भी शिवराज जी, ये एनर्जी। सत्य है। इसमें क्या होता है, देखो, एक तो तंत्र क्रिया होगी, देखो, एक मंत्र क्रिया हो गई, एक हम्म यंत्र, जो मैंने चर्चा की थी, तीनों शक्तियों का एक दूसरे से बहुत ही अच्छा लिंक है, जुड़ी हम्म हुई है। और तीनों को प्रयोग में लेने से ही बहुत कुछ अच्छा मिलता है जी। और अच्छा परिणाम निकलता है। हम्म तो वैसे जैसे कि आजकल क्या होता है कि लोग दूसरे के सुख को देखकर दुखी हो जाते, जलेस भाव हम्म अधिकतर परिवार में ही होती है, जी। घर में परिवार में ही होती है। जो जानता है वो ही करता है, बाकी तो नहीं करता, कि यार ये बंदा कामयाब क्यों हो रहा है, अच्छे से कमा हाँ, क्यों ये रहा है। तो हम भी पॉडकास्ट करते होता है हैं ना, तो सब आपके लोग भी यही बोलते हैं। कंपटीशन है भाई, आपका जो हाँ। इस फील्ड में जो काम कर रहा है, हम्म उनके अंदर ये होता है कि आज इनके 3 4 कस्टमर ज्यादा क्यों आ गए, हम्म जलेस हो गई, एक वो नकारात्मक एनर्जी रिलीज कर रहा है आपके लिए, जी। तो उसको हाई नजर दोष भी बोलते हैं, उससे भी काम धंधा कम होता है। हम्म उससे भी नहीं होता कि आपका कर्म अच्छा है, आपका परमात्मा इष्ट आपका बहुत मजबूत है, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, या देवता या कोई पुण्य आपके साथ है जो इन चीजों का इफेक्ट नहीं डालने देती है। हम्म तब क्या है, ये लोग जैसे तांत्रिक हो गए, बाबा हो गए, पंडित हो गए, कहीं भी जाते हैं हम्म और ये फिर इन गलत चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो इन अच्छा। आत्माओं को क्या है, शमशान से जो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, जो सूक्ष्म रूपी चीजें, हम्म आत्मा रूपी, जिसको अपन भूत प्रेत कहते हैं, काचू कड़वा कहते हैं, करण पिशाचनी कहते हैं, जी। तो इनको वो प्रयोग में लेते हैं, प्रयोग में लेकर उनके जीवन का नाश करवाते हैं। तो उनका जीवन का वो चीजें उनके लागू कर देते हैं। तो नाम से गोत्र से ये विषय तो होता ही है पूरा, हाँ हाँ। डिटेल में तो क्या बताऊं, मैं आपको सीधे सीधे ही बताता हूँ। तो हम्म वो चीजें वो शत्रु करवा के उनके जीवन को नाश करना स्टार्ट कर देता है। पहला सीधा अटैक वो करती है आपके माइंड पे, दिमाग अच्छा। पे करेगी, आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करेगी, हम्म आप ऑटोमेटिक उल्टे काम करना स्टार्ट कर दोगे, बुरे काम स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि कर्म प्रधान है, कर्म तो हम्म आपसे ही करवाएगी ना वो। सही बात है। कर्म नहीं करोगे तो कैसे आप पीछे आओगे, तो वो हम्म आपके माइंड को हैंग कर देगी ओके। और आप गलत रास्ते
पे खड़े हो जाओगे। धीरे धीरे आपकी लक्ष्मी का भक्षण कर लेगी, शांति का भक्षण कर लेगी। बिना वजह बिना कारण आपको गुस्सा आएगा। हाँ होता है। उसको अपन कहते हैं चिड़चिड़ा होना, हाँ काम में मन नहीं लगना। हाँ, समझ गए? पैसे कमा तो रहे हो लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि जा कहाँ रहा है। बच ही नहीं रहा है। ये भक्षण करवाते हैं। सीधी सीधी बात कहूँ, आपकी शांति का भक्षण, हम्म। आपकी लक्ष्मी का भक्षण, लक्ष्मी का पैसों का भक्षण। भक्षण, हाँ। और आपके सुख का भक्षण। आपको कोई हेल्प भी करना चाहता है तब हम्म। भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरा बुरा करेगा। यानी उसके अपोजिट रहोगे आप। ओके। माइंडली डिसीजन एग्जैक्ट राइट नहीं ले पाओगे आप। हम्म। ये सत्य है। ओके। और ये इन क्रिया से होती है। ये क्रिया इस वक्त ज्यादा हैवी है, लोग जलेस भाव से करते। हम्म। शत्रु पैदा होते जलेस से, बिना जलेस से कोई शत्रु पैदा नहीं होंगे। और शत्रु होंगे अपने पास नजदीक और अपने। हाँ अपनी दूर मतलब वाले तो हो ही ज्यादातर नहीं वही सकते, बोलते हैं। दूर वाले आपको जानते ही नहीं, पहचानते ही सही नहीं, बात कैसे है। शत्रु होंगे? हम्म। आपके फील्ड वाले हो जाएंगे, आपके परिवार के हो जाएंगे। हम्म। आप अच्छे दिखते हो, आप अच्छी बातें करते हो, आप अच्छे से रह रहे हो, तब भी शत्रु हो जाते हैं। हम्म। वो शत्रु है जो आपको बोलेंगे नहीं। हम्म। बहुत स्मार्ट शत्रु हो गए। जी जी। पहले तो सामने आकर लड़ते थे, अब नहीं लड़ते। अब तो आपकी पीठ को देखेंगे कि ये कब मौका दे रहे हैं, तो इनको पीछे कर लेते हैं। तो ये कहानियां चल रही है इस वक्त। कलयुग है तो इसमें बुरा तो लोग सोचते ही हैं। तो जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले वाणी वशीकरण के बारे में बता रहे थे, आपकी वाणी से भी होता है, वो आंखों से भी होता है। आंख तो देखो, ये दृष्टि भोग हो गया। जो अच्छा। अपन शब्द नहीं बोल अपन हम्म। जो शब्दों से किसी को नहीं समझा सकते, वो आंखों से बयान कर सकते। नहीं तो जैसे वशीकरण भी होता है वाणी वशीकरण से, भी आंखों होता है, से। वशीकरण तो भी होता इसके है। बारे में थोड़ा कामिया बताइए सिंदूर मुझे। होता है एक वशीकरण भी, जैसे आंखों से होता है, जिससे मंत्र जो साधक होता है हम्म। वो उसको स्वयं सामने बिठाकर हम्म। उनको एक ऊर्जा देता है, सकारात्मक ऊर्जा। अच्छा। आंखों को वो ऊर्जा देने के बाद में उसकी आंखों में वो वशीकरण वाली ऊर्जा हो जाती है, जिसके नाम से देते हैं वो। हम्म। तो जब वो सामने खड़ा होता है, जब वो अपनी आंखों से आंख कनेक्ट करके, सामने वाले चाहे वो कोई भी हो, हम्म। जुड़ा हुआ व्यक्ति होना चाहिए। आप सोचो कि वो जुड़ा हुआ नहीं है फिर हो हाँ जाएगा। जैसे आपने बताया कि हाँ, कुछ तो संबंध होना हाँ चाहिए। हाँ, जुड़ा हुआ, तो वो हम्म। आंखों से उसको उसको सम्मोहन भी कह सकते हैं अपन। अच्छा। वशीकरण, सम वश में हो जाना, प्रभावित हो जाना। हम्म। समझ गए? और उसको लगता है कि यार इसकी आंखें मेरे लिए बहुत कुछ बोल रही है, हम्म। इसकी आंखें मुझसे बहुत प्यार करती है। यानी उसको फील करवा देती है, मतलब हृदय तक चली जाती है। मूवीज में तभी ये गाने वगैरह वो हाँ, बोलते हैं ना कि आंखों ही बोलते। आंखों में डूब जाते हाँ हैं। हाँ, बस यही। आंखों से आ- बात आप करना। आंखों के इशारे से, आंख की ऊर्जा से हम्म। आप पशु पक्षी को भी अपने वश में कर सकते हो। ऐसा। हाँ, सम्मोहन विद्या भी होती है। हम्म। सम्मोहन विद्या है, वाणी विद्या है, तो ये अलग अलग विद्या है। आप वाणी से भी प्रभावित कर सकते हो। तो इसको कोई आम इंसान या आम आदमी आम सीख सकता आदमी है? सीख सकता है, हाँ बिल्कुल। ये थोड़ी सी मैं इतना तो नहीं कहूंगा कि कोई कठिन है। आज के समय में असंभव कोई चीज नहीं है। हम्म। आदमी का विल पावर अगर मजबूत हो और वो कुछ करना चाहे, कुछ सीखना चाहे, तो कर सकता है भाई। आज तक सब लोग कर रहे हैं, वो उनका कॉन्फिडेंस ही तो है। कहीं ना कहीं उनका इन चीजों से लगाव रहा है, तब जाके वो इस चीज में जाते हैं, सीखते हैं। तो जैसे कई बार आदमी देखते ही देखते ऐसे सम्मोहित कर लेता है, और वो आदमी उसकी भाषा बोलने लग जाता है, चाहे वो दुनिया के लिए कितना ही बुरा हो, लेकिन वो ये कहेगा नहीं भाई साहब बहुत बढ़िया हाँ है, जैसा तो कोई बढ़िया ही नहीं है। हम्म। समझ गए? वाणी से प्रभावित हो गया, वाणी सिद्धि। हाँ वाणी से, आंखों जैसे से, मैं इससे बोल रहा प्रभाव। हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ, हम्म। सुन रहे हैं, सही और बात वो है। दिल तक पहुंच रही है, तो वो क्या हुआ? प्रभावित करना। जी। तो वाणी सिद्धि हुई कि नहीं हुई? हम्म। एक आदमी बोलता है तो हम्म। ऐसा लगता है कि यार ये कब बंद हो जाए तो फायदा रहेगा। सही वो बात चाट है। लगती है। हाँ सुन किसी तो को रहे हैं लेकिन चिड़चिड़। समझ नहीं रहे उसकी बात। हाँ सुन तो रहे हैं, समझ नहीं रहे। हाँ, मतलब इधर से सुना इधर से निकाल दिया। हाँ, और किसी की रहती है कि प्योर अपन सुने, गहन करके एकदम ध्यान से सुनते हैं सुने उन सुने, चीज। यानी वो आपके आत्मा तक जाती है, ओके। तो वो वाणी सिद्धि ये हम्म। है। अब वस्त्र से भी हो जाता है वशीकरण। हाँ। किसी का पहना हुआ वस्त्र हो, अच्छा। और उस वस्त्र पे अगर क्रिया की जाए ध्यान से और साधना से। कैसे क्या क्रिया होती है, आप थोड़ा बताएंगे हमें इसके बारे अभी बताया ना, ये तंत्र क्रिया, तंत्र साधना ही तो होती है, इसमें में? अलग अलग है। जैसे अघोर हो गई, अघोर धारण करना एक अलग बात है, हम्म। अघोर विद्या अलग बात है। अच्छा। समझ गए? अघोर धारण करना, अघोर का अर्थ क्या है? घोर, भयानक। भयानक, लेकिन हाँ। भयानक दिखते होते नहीं है, हाँ। भयानक दिखते होते नहीं, लेकिन कभी भी ये बुरा नहीं करते। म- इनको आप कुछ भी कहो, बुरा नहीं करेंगे।
मेरा यही सवाल था और कि ये अघोर किसे कहते हैं? अघोर वो होता है जो किसी जीव जंतु मनुष्य हम्म, किसी भी वस्तु से घृणा नहीं करता, अच्छा। वो अघोर है। हम्म। समझे मेरी बात? यानी अघोर वो है जो घृणा नहीं करता, वो शरीर को नासमान समझता है, भौतिक चीजों से त्याग देता है, उसको सुख नहीं चाहिए, उसको नहाना धोना नहीं चाहिए, उसको खूबसूरती नहीं चाहिए, जैसी स्थिति में वैसे ही रहेगा। वो इसलिए अघोर धारण करता है हम्म। कि वो आत्मा का ज्ञान, चेतना का ज्ञान लेने के लिए, हम्म। कि चेतना क्या है। दूसरा मकसद उनका रहता है मोक्ष की प्राप्ति, कपाल की भी सेवना करते हैं, तो अघोर वो होते हैं। ओके। अघोर विद्या एक अलग हो जाती है जिसको अपन ग्रहण करते हैं और उस विद्याओं को इस्तेमाल करते हैं, बल्कि अघोर तो वाराणसी में ज्यादा मिलते हैं, हाँ, है कि नहीं? तो मतलब लेकिन वो बुरा नहीं करते, अच्छा। उनको घृणा नहीं होती है किसी से भी। कितनी भी बुरी चीज हो, घृणा नहीं, घृणा किया अघोर नहीं है। अच्छा, तो फिर तो दो लफ्जों की कहानी है ये। हाँ। अब कोई भी ये सीधा सिंपल है, ये कोई वो नहीं है कि बड़ा लॉजिक है, ये छोटा सा है। घृणा किया अघोरी नहीं है, अघोरी नाता धोता नहीं। हाँ, अघोर वो तो अपना असली स्थान अपना शमशान में मानता है। शमशान में क्यों होता है। मानता है? क्योंकि वो पवित्र है। हम्म। दूसरी बात, शमशान वो सत्य है जिसको लोग झूठ समझकर जीते। हम्म। मृत्यु सत्य है, परम अटल सत्य। है। हम्म। उसको मनुष्य क्या समझता है? झूठ समझकर जीता है कि मुझे कभी नहीं आएगी। अभी आपको भी लगता होगा मुझे बुढ़ापा कभी नहीं आएगा, है नहीं, ना? ये तो परम सुनो, सत्य है कि परम सत्य आएगा ना, हाँ। अभी नहीं लग रहा है फिलहाल। हम्म। अब वृद्ध अवस्था में बुजुर्ग को क्या परेशानी होती है उसको अपन फील भी नहीं करते, अपन नहीं सोचते करते। ऐसा ही कर रहा है। जब हाँ, उस सिचुएशन में जाएंगे तब अपने को वो एहसास होगा लगेगा, कि एहसास उस होगा। टाइम पे तो दादाजी का ये मनुष्य क्या है, भौतिक जीवन का सुख भोगने के लिए आया है, तो हम्म। इसलिए वो मौत को झूठ मानता है। उसको ये नहीं लगता कि आएगी। और शमशान में हर मनुष्य जाता है, तो वहां आप जाओगे हम्म। तो कुछ क्षण के लिए आपको वो सत्य का ज्ञान होगा। हाँ, वहां पे वो जाके सत्य एकदम का ज्ञान होगा और वो एहसास कराएगी कुछ समय के लिए, तेरा मेरा कुछ नहीं है। दुनिया में कुछ यहां नहीं तक पड़ा कि है। तेरा शरीर भी तेरा नहीं है। तू हाँ, किस लिए लड़ रहा है? क्यों कर रहा है बेईमानी? क्यों क्यों कर रहा कमा है रहा है। झगड़ा? हाँ। क्यों अनैतिक कार्य कर रहा है? और किसके लिए कर रहा है? हम्म। तू खूब कमा रहा, खूब कर रहा है, ये तेरा नहीं है। वहां की तो ऊर्जा वो ही तेरा, मतलब एकदम तेरी बापोती नहीं है, तेरी यहाँ कोई रजिस्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है। तुझे जाना है, जब तुझे जाना ही है और परमात्मा ने तुम्हें ये दे दिया है, तो इसका सदुपयोग करो, सही बात है। अच्छे कार्य में काम में लो। लेकिन मनुष्य इस वक्त, मैंने थोड़ी देर पहले किया, फिर भी मैं बोलूंगा कि हम्म। एनर्जी है वो नकारात्मक ज्यादा है, इसलिए अभी सोच भी नकारात्मक हो जाएगी। विचार क्यों? भौतिक सुख पाने के लिए, हम्म। अच्छा महल, अच्छी गाड़ी, अच्छा मकान, अच्छे पैसे, इसके लिए भाग रहा है ना, इसके लिए झूठ कर रहा है, इसके लिए हम्म। बुराई कर रहा है, किसके लिए? इसके लिए। इसके लेकिन मनुष्य को चाहिए क्या? सोने के लिए एक चारपाई, वही तो ना। हाँ। रहने के लिए एक कमरा। मेरे पास, मान लो आपके पास शिवराज जी, 2 बंगले, 4 बंगले, 10 गाड़ी है, था पैसे, बहुत पैसे हैं। आप क्या यूज कर रहे हो? क्या यूज कर रहे हो आप? एक अच्छा। मकान, बस एक रोटी चारपाई, कपड़ा मकान रोटी, सिंपल। सिर्फ यही तो है ना। हाँ, गाड़ी, एक गाड़ी मान लो, बस। एक अच्छा सा मकान मान हाँ, लो, यही तो करोगे। बाकी के आपके 3 4 मकान वो कौन यूज कर रहा है? कोई नहीं, पड़े फिर हैं। क्यों कमाए आप? किस लिए? मेरे जाने के बाद भी वैसे पड़े रहेंगे वो। है? फिर कोई और आएगा। हो रहा है। भाई अपन आए हैं, हम्म। अपने बाद में भी कोई आएगा, और हम्म। अपने से पहले भी आए, वो भी चले गए। सही बात कोई है। लेके गया तो बता दो। तो ये सत्य है, कठोर सत्य है। तो गुरुजी, आपने जो आज हमें ज्ञान दिया है, मतलब बहुत कम लोग हमारे पास ऐसे हैं कि इस टाइप का ज्ञान हमें मिलता है उनसे। देखो शिवराज जी, ज्ञान की बात करें तो ज्ञान तो अनंत है। ज्ञान तो एक समुद्र की गहराई हम्म। की तरह है, कोई नाप नहीं सकता। और जितना परमात्मा ने दिया है, भोलेनाथ के आशीर्वाद से मिला है, वो तो मैं देता ही रहता हूँ, हम्म। बताता ही रहता हूँ। लेकिन कोई समझे तो उनकी लाइफ में चेंज आएगा, जरूर आएगा, 101%, ये पक्का है। जी, और जो नहीं समझे वो तो चल ही रहा है दुनिया में। तो मेरा एक सवाल रहेगा, आपकी निजी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। हाँ जी। तो जैसे आप ये भगवा कलर के आपने ये कुर्ते पजामे डाले हैं, जी तो आप तांत्रिक हो या पंडित हो या क्या हो? मतलब आप, आपका वेशभूषा से तो आप पंडित लगते हो, जी जी। तो इसके बारे में थोड़ा देखो बताएं। शिवराज जी, ऐसा है, ये भगवा वस्त्र है, इसको नतमस्तक होते हैं। जी, हाँ इसको होता है। पहनने वाला कौन है, क्या है, वो एक अलग विषय है। हम्म। और रही बात मेरी कि मैं क्या हूँ, क्या करता हूँ, वैसे मेरे को 25 साल का एक्सपीरियंस है। मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, हॉरोस्कोप का मुझे ज्ञान है, हम्म। हस्तरेखा का मुझे ज्ञान है। ओके। पिताजी भी मेरे यही काम करते थे। हम्म। और पिताजी ने भी साधना कामाख्या माता के यहाँ से की थी। अभी तो वो स्वर्गवासी है और उनका आशीर्वाद रहा काफी।
और उनके सानिध्य में रहा, तो ये खानदानी एक काम है, अच्छा। समझ गए। हम्म। दूसरी बात, एक होता है ना, एक आत्मा का होता है कि यार इस चीज में जाना है, ये चीज करना, लगाव बोल दो उसको। तो मेरा हमेशा से इस चीजों में लगाव रहा, अच्छाइयों से। तो मैंने साधना भी की। तो साधना में जैसे शिव साधना कर दी, भूत प्रेतों की साधना कर दी, अच्छा। तांत्रिक साधना कर दी। तो ये जो साधना होती है, ये भी की, उनको भी समझा, जाना, और इन एनर्जियों को भी समझा कि ये एनर्जी होती क्या है, एनर्जी को कवर कैसे करें, एनर्जी को कंट्रोल करके काम कैसे करवाएं, और एनर्जी को प्राप्त करने के लिए अपने को क्या क्या त्याग करना पड़ेगा, उस चीजों को भी समझा, क्योंकि ये आ जाती है तंत्र में। तो तो आपने ये तांत्रिक क्रिया में, तो ये सब चीजों को जानकर फिर मैं आगे बढ़ा, और उन चीजों में भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद रहा, बढ़ता गया, बढ़ता गया, मिलता गया। और लास्ट छोर तो मुझे पता है कि जीवन पूरा हो जाएगा, मिलेगा नहीं, अंत तो है ही नहीं है, जी, सही बात है। अनंत है। ये सवाल पूछने का मेरा ये इरादा था, क्योंकि ज्यादातर जो तांत्रिक आते हैं ना, वो काले कपड़े पहन के आते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा। देखो, काला कपड़ा पहनना, ऑरेंज पहनना, कपड़ा चलो अच्छी कलर है ना, कलर का भी एक महत्व है, ये वास्तु का विषय है। अच्छा। कलर का महत्व है, जैसे व्हाइट का भी महत्व, व्हाइट शांति का देता है, शुक्र का कलर हो हाँ। गया। वैसे ही ब्लैक शनि का होता है, ब्लैक कलर उग्र होता है। वास्तु में हम टिप्स देते हैं अच्छा। कि आप ब्लैक कलर को कम से कम यूज करो, वो नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है, प्रभावित करता है। जैसे कमरे में मैंने एक देखने गया, नाम तो नहीं बताऊंगा, वास्तु के लिए ही बुलाया था, गया था उनके घर में, तो उनका वो बच्चे के विषय में ही बुलाया था। वो बच्चा सुन रहता था, पढ़ा लिखा था, लेकिन मतलब एकदम निराश रहता था, दुखी सा रहता था, बीमारी कुछ भी नहीं थी। तो घर का वास्तु बोले ऐसे ऐसे शांत रहता है, क्या दिक्कत है? तो मैं उसका रूम देखा, बेडरूम, उसने पूरा ब्लैक कर रखा था पूरे रूम को। अच्छा। कि आज की जनरेशन है 2000 वाली, थोड़ी सी अलग ही दिमाग रखती है। हाँ, तो एकदम मैंने ब्लैक उनके चाहिए, पेरेंट, एकदम उनके काला चाहिए। परिवार, उनके माता पिता को कहा, मैं ये कलर चेंज करवा दो, सब कुछ सही हो जाएगा। अच्छा। ये कलर ही करता है, उसके अंदर चारों तरफ नकारात्मक ऊर्जा है, तो सोच वैसी ही बनेगी, तो अशांत हाँ। रहेगा। सिगरेट पीना, नशा करना, अलग ही दुनिया में रहना, जो एक वास्तविक की दुनिया है, गृहस्थ परिवार वाली दुनिया है, उससे बहुत परे हो जाता है वो। ओके। तो फिर वो कुछ भी कर लेता है, बुरा कर सकता है, कभी भी कर सकता है, क्योंकि उसकी दृष्टि, सोच, विचार सब नकारात्मक है। तो इसलिए काला कलर इसलिए यूज करते हैं कि भाई अपन एनर्जी को प्राप्त करेंगे, तो अपने अंदर भी तो एनर्जी होनी चाहिए। तो जैसे आत्माओं के पास 2 तत्व होते, भौतिक शरीर के पास 5 तत्व होते, कि उनके पास शरीर ही नहीं होता ना। सही बात है। तो उनको अपन जैसे एक साधना के द्वारा उन आकृतियों को, उन आत्माओं को अपन देख सकते, वो एक रूप दिखता है जी। विकराल रूप में दिख गया, शांत रूप में दिख गया, विचित्र रूप में दिख गया। विचित्र में नहीं कहते हैं, कभी कभी किसी को सपना आ जाता है, यार मैंने पैर बांके दिखे, ऐसे दिखे, भयानक रूप बहुत सारा, ऐसा डरावना रूप हो गया। हाँ। तो वो चीजें होती है, तो ये इसलिए काले वस्त्र पहनते हैं। ओके। हाँ, ऑरेंज का मतलब है भाई सनातन धर्म के आध्यात्मिक। तो मेरे को तो ये जो ज्ञान है, ये पूरी तरह से हर फील्ड का ही ज्ञान है, अलग अलग ये प्लेटफॉर्म है। हाँ, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप बेसिकली क्या क्या चीजें करते हैं, एक बार ऑडियंस को बता दें ताकि उनको भी क्लियर हो जाए। बेसिकली जिस घर में अशांति हो या किया कराया हो, किसी भी प्रकार का, तंत्र क्रिया से हो, मंत्र क्रिया से हो, या यंत्र क्रिया से हो, या कारोबार नहीं चल रहा हो, या कोई प्रेम कर रहा हो, वो प्रेम कर रहा हो और वो उसका प्रेम उससे दूर चला गया हो, और उसके बगैर वो अब रह नहीं पा रहा है, उसको वापस लाना। क्योंकि ये काम है पुण्य का, क्योंकि उनका आत्मिक प्रेम है। अगर आत्मिक प्रेम नहीं होता, मैं प्रेम को उसी को सफल करता हूँ जो उसके जीवन के साथ जीवन जोड़कर चलता है, जीवन के साथ जीवन जोड़कर जीवन, पूरे जीवन उसका साथ देता है, जिसको अपन अपने भाषा में कहते हैं विवाह करना। विवाह, हाँ। अपने धर्म में उसे विवाह का रूप देकर आगे तक ले जाते हैं, गृहस्थ जीवन को जीते हैं। तो उस स्थिति में मैं इन क्रियाओं को काम में लेता हूँ। दूसरा, जैसे विवाहिक जोड़ा है, तीसरा बंदे को जलेस हो गई परिवार से, कैसे भी विवाहिक पति पत्नी अच्छे से क्यों रहे, हाँ। तो उनको खंडित कर देते, तो दोनों में क्लेश होना और उनका छुट्टा छेड़ा भी हो जाना, मतलब यहाँ तक कि तलाक के पेपर भी घर में पहुंच जाते हैं, तो उनको वापस सही करना। अच्छा।
यही तंत्र की मैं जितनी भी साधना की है, मैं पॉजिटिविटी के है, वो नेगेटिविटी नकारात्मक ऊर्जा, लेकिन मैं उसका प्रयोग करता हूँ सकारात्मक काम के लिए, ओके, है ना। क्योंकि बुराई से ही कोई अच्छाई निकाले वो सज्जन सही बात है कि नहीं। ये आप बात बुराई आपने से मुझे बुराई निकालोगे तो फिर क्या सज्जन, आप तो अगला तो प्रॉब्लम में है और उसको प्रॉब्लम में डाल रहे हो, क्या मतलब है, क्या तथ्य है। तो मैंने ये जितनी भी साधना की है, ये मनुष्य को उसकी समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए। अच्छा, और तो जो बुरा करता है, कहते करत के साथ करिए, पाप दोष से ना डरिए। सही बात है। जिसने किया उसके साथ करने में क्या हर्ज है। तो जैसे आप ये इतने सारे आप मैटर सॉल्व करते हैं, इसमें भूत प्रेत का भी करते होगे आप, जैसे हाँ जी, किसी हाँ जी, का बिल्कुल। मैं काला आपको साया एक भूत? वाक्य बताता हूँ, हाँ इधर का ही है, अपने जी, जयपुर का ही। अच्छा, नाम तो नहीं लेंगे, वो आज के 15 साल पहले मेरे पास आया था। लेकिन उसके साथ ऐसी स्थिति थी कि वो सुन रहता था, हम्म शांत रहता था, डर तो नहीं लगता था उसको क्योंकि दिखता हम्म ही नहीं था कुछ, और परेशान रहता था। यहाँ तक कि उसके घर वाले शादी के लिए रिश्ता देख रहे थे और वो शादी करना नहीं चाह रहा था, उसके हम्म, अंदर डर था अच्छा, कि मैं काबिल नहीं, अशांत, हम्म मतलब पूरा कमजोर, धीरे धीरे सूखता जा रहा था। हम्म, उस सिचुएशन में वो मेरे पास आ गया, मेरे से बातचीत हुई, मिले, मैंने उसको पूरी तरह से स्टडी किया, ध्यान किया, और करके मैंने देखा तो उसके जीवन से जुड़ा हुआ काचू कड़वा था, जो अच्छा, चारस्ता होता है ना, हम्म, चौराया बोलते हैं, हाँ वहां पे उसका पैर लग गया। वैसे तो अपन हर रोज पैर निकलते हैं, चौराहे काटते हैं, हाँ, बहुत सारी बार तो रोज मतलब वो काटते हैं, नींबू लेकिन मिर्ची पड़ी रहती है, हाँ, उस पे रोज गाड़ी कट काटते जाती कुछ है। नहीं होता है, हाँ हाँ, ये मैं भी मानता हूँ। लेकिन आदमी का समय खराब हो, हम्म ग्रह की योग खराब हो, समय खराब हो, तो तन के वस्त्र भी दुश्मन बन जाते हैं, अपने भी शत्रु बनते। ये तो तो सही है। उनका वो समय खराब था और वो उधर से निकलना था, और वो चीज उसके लागू हो गई। हम्म अब वो चीज क्या है, उसके जीवन के सुख को और एनर्जी को, पॉजिटिविटी एनर्जी को, ताकत को हम्म, वो खुद ग्रहण कर लेता था। तो अब उसकी जीने की चाह कम होने लग गई, क्योंकि आदमी परेशान होता है, मानसिक परेशान, सबसे कि बड़ी जितना भी परेशानी तो वही हाँ, है। जितना भी खाए वो काम नहीं करे, हम्म कमजोरी आना। हम्म, तो वो आ गया मेरे पास, मैंने उसका इलाज किया अच्छे से, फिर वो घर वालों को भी लेकर आया, घर वाले डॉक्टरों को भी दिखाया। अच्छा, और यकीन मानिए आप, उनके परिवार वाले इस चीज को मानते ही नहीं है, वो बोलते हैं ये सब चीज होती ही नहीं है। अच्छा, लेकिन जिस अंगुली को लगे उसको पीड़ा। सही बात है। अब वो बोले महाराज जी आप काम करो, ठीक है। मैंने उनका काम किया, तो होते होते तो कुछ समय के बाद में वही बंदा हम्म, बढ़िया तो काम करने लग गया, पढ़ा लिखा है, अच्छा, काम करने लग गया। उसकी शादी भी होगी, मैं शादी में भी जाके, और मैं उनको ये भी बताया था कि आपके पहले पुत्र होगा, अच्छा, पहले बेटा होगा। तो मतलब सब कुछ अच्छा, आज बढ़िया चल रहा है। कैसे आज किया उनके आपने ये? घर वाले हैं। किया कैसे, मतलब आपने ये? ये वो जो काचू कड़वा था, उसको मैंने हटाया था, उसको मैंने कवर किया था पहले तो। तो उसके लिए आपने क्या प्रक्रिया मैंने की थी? मैंने उनको लिए तंत्र क्रिया की, और फिर मंत्रों में बांधा मैंने, हम्म, और यंत्र के रूप में उसको धरती में गाड़ दिया। एक यंत्र बनाया, उसमें उसको लपेट के अच्छा, और गाड़ दिया मतलब उनको। तंत्र हाँ, मंत्र यंत्र मैंने उनके तीनों। लिए भी ये कहा कि जब तक तेरा ये है, हम्म जब दूसरी योनि, जब तक तेरी उम्र है, तब तक इसमें तेरे को सब मिलता रहेगा। हम्म वाणी भोग होता है ना, मंत्र एक ध्वनि है, हम्म, जो अच्छी ऊर्जा जाती है तो आदमी की हर चीज को पूर्ति कर देती है। सही बात है। ये तेरा काम है और ये अगले व्यक्ति का काम है। जब उससे पूछा तो उसने तो बोला मैं मेरा समय को पास कर रहा हूँ, मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूँ। सही बात। तो वो मैंने उसको अलग किया, हम्म, और फिर उसका जीवन आज बहुत अच्छे से। अभी थोड़ी देर पहले आप साधनाओं के बारे में बात कर रहे थे, हम्म। तो बता पाएंगे आप कौन सी साधनाएं की है आपने, कौन सी सिद्धियां आपके पास है? सिद्धि तो मैंने आपको पहले ही बताई थी, तंत्र मंत्र, तंत्र वाली सिद्धि है। अच्छा, आप किस तरीके से सिद्धियां कर रहे हो, कैसे साधना कर रहे हो, ये हम्म, कुछ चीजें तो होती है गुप्त, हाँ, जिसके लिए शब्द भी नहीं होता, और हम बोले तो हमारी सिद्धियां पे इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, मतलब बता नहीं सकते हाँ, उसको। कुछ सिद्धियां तो ऐसी होती है जो सात्विक सिद्धियां होती है, वो हम्म, बता देते हैं। जैसे? जैसे सात्विक होती है किसी मंत्र की साधना कर लेना, हम्म, किसी कामना को लेकर, मतलब अपने अंदर अपने को क्या प्राप्त करना है, हम्म तब उसके लिए साधना कर लेते। तो वो शमशान में भी जाकर होती है, हम्म, आप किसी देवस्थान पे भी जाके कर सकते हो, ओके, या फिर आप जैसे कामाख्या माता है, हम्म कालका माता है, आप जैसे हरिद्वार है, हम्म, तो ये स्थान होते हैं मुख्य मुख्य। और ये सबसे ज्यादा साधना सक्सेसफुल और कम समय में होती है, जैसे दीपावली होती है, अच्छा, उस उस वो टाइम पे। रात्रि, होली होती है, अभी हम्म शिवरात्रि है, हम्म शिव
रात्रि मतलब रात्रि काल में ही काम होता है। तो इन एनर्जियों को कवर करना, उनके सामने नतमस्तक होना और उनको प्राप्त करना और फिर उनको काम में लेना। अच्छा, हाँ, इसके अलावा तो भी ये एक पावर्स होता है, जो सूक्ष्म पावर्स होता है, हम्म, वो कैसे इस्तेमाल करना कैसे नहीं, वो खुद पे निर्भर होता है। पूरी तरह से मैं उसका विवरण भी नहीं दे सकता आपको, कुछ जी, चीजें तो गुप्त भी होती है ओके। ये। और जैसे तांत्रिक वगैरह आते हैं, हमारे पास भी बहुत तांत्रिक अघोरी आते हैं, तो वो कर्ण पिशाचनी यक्षिणी इनके बारे में भी बताते हैं कि इनकी सिद्धियां हासिल कर रखी है, तो ये देखो, करण पिशाचनी, यक्ष पिशाचनी, ये जो चीजें हैं, ये चीज को पालना एक अलग बात है और उसको काम में लेना एक अलग बात है। जो आदमी इसको पालता है हम्म, वो आदमी अपने जीवन को भूल जाओ। अच्छा, ऐसा मतलब क्या होती क्या है? पालने का मतलब, करण पिशाचनी वो होती है जो आपके हर कार्य को कर सकती है अच्छा, लेकिन आपको जीवन में चैन से जीने नहीं देती है। क्यों? क्योंकि वो करण पिशाचनी तभी आपके पास आएगी, तभी आप जब उसको पाल रहे हो तो उसके भी भोग होते हैं। अच्छा, उसकी भी वो डिमांड्स कुछ, होती होगी। हाँ, तो वो जब पालते हो, जब साधना करते हो, जब उसकी उत्पत्ति होती है, जब वो हम्म, साक्षात सामने खड़ी होती है, तब वो अपने वचन बद्ध करती है, वचन मांगती है, वो देना पड़ता है उसको। अच्छा, अब उसके बाद में वो उसके जीवन को और शरीर को नरक बना देती है। वो सब कुछ तो कर सकता है लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं कर हम्म। सकता, खुद दुखी रहेगा। हाँ, नहीं, मैंने तो सुना है कि कर्ण और पिशाचिनी अपने करण को पिशाचनी को प्रयोग में लेना है वो हम्म, अलग बात है, पालना बहुत बुरी बात है। अच्छा, हाँ, प्रयोग ले सकते कोई हैं। भी साधक पालता नहीं है, क्यों? अंत है। बोलते हैं लोग, तांत्रिक और साधक बोलते हैं कि पालते हैं, कोई भी हम्म, कोई कुछ भी बोल सकते हैं, अपन हम्म, किसी की कल आलोचना नहीं करेंगे। हाँ, पालते भी होंगे, हम्म, ऐसा नहीं है कि कोई पालता नहीं है। अच्छा, तो वो मेरा कहने का मतलब, पालता है तो उसके वचनबद्ध होना पड़ता है और उसके लिए करना पड़ता है सब कुछ, अच्छा, जीवन को त्यागना पड़ता है। हम्म, और एक करण पिशाचिनी से कोई काम करवाना, तो आप उसको साधना करके हम्म, और उससे वचनबद्ध करवाओ मंत्र शक्तियों के द्वारा, अच्छा, और उससे वो कार्य करवाओ और उसको जुदा करो। अच्छा, कार्य करवा के खत्म करो। हाँ, और बस इतना ही वचनबद्ध हो। बेसिकली काम क्या करती है कर्ण पिशाचिनी? काम तो इससे आप कुछ भी काम करवा सकते हो। अच्छा, कोई भी काम, जैसे आपको जानना है आप क्या हो, हम्म, तो वो बताएगी आप क्या करने वाले हो, तो वो सब जानती है। उसके पास भूत भविष्य वर्तमान तीनों रहते हैं। हाँ, ये मैंने सुना है कि वो फ्यूचर बता देती है, भूत भविष्य किसी का वर्तमान भी तीनों, कुछ भी बता अब सकती है। आगे जाके क्या होने वाला है, इसके साथ हम्म, क्या, इसका भला होने वाला है कि बुरा होने वाला है, इसका हम्म, एक्सीडेंट होने वाला है कि ये कहीं कुछ कामयाब होने वाला है, ये हम्म, सब कुछ जानती है वो। उसके पास पारदर्शी होती है, तो ये एक अच्छा, अद्भुत ही चीज है। जिसको कोई पालता है वो तो। तो आपके पास भी है, मतलब आप पालते हो या नहीं, फिर काम? पालता नहीं, मैं काम करवाता। अच्छा, काम करवाते हो आप। पालना होता तो मैं यहाँ आता भी नहीं। सही बात है। सच्चाई है ये। जी, फिर तो मैं हाँ, जैसे आपने ऐसी बताया। जगह पे रहता हम्म, जहां मेरे को खुद को ही पता नहीं रहता, क्योंकि मैं मेरा सुख ही नहीं भोग सकता। सही बात है। त्याग करना पड़ता मुझे। हम्म, वो वो तो मेरा त्याग 100% ही था। थोड़ा सा मैं अपने टॉपिक से हटना चाहूंगा। तंत्र तो बातें चलती रहती है और हम्म, तंत्र तो बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा खत्म थी, ही नहीं अनंत होगा। है, इसका तो कोई खत्म ही नहीं। मेरे को एक हटके टॉपिक दिमाग में आ रहा है कि ये कर्म जो होता है, जो अच्छा। अपन कर्म करते हैं, तो बोलते हैं ना लोग, बूढ़े बड़े बूढ़े बोलते हैं कि तुम्हारे कर्मों के फल तुम्हें इसी जन्म में मिलेंगे। बिल्कुल। कुछ लोग बोलते हैं तुम्हारे कर्मों के फल तुम्हें अगले जन्म में मिलेंगे। तो इसका सत्य क्या है, ये मतलब? इसका सत्य ये है, देखो, कर्म भोग तो भोगना ही पड़ता है, ये सत्य है, हाँ, वो अटूट तो सत्य सत्य है। है। एक देह है, शरीर है अपना, हम्म, शरीर के लिए ही आप कर्म करते हो, हाँ, तो सुख की प्राप्ति के लिए ही करते हो। जी, तो जिस शरीर से जो कर्म किया है वो ही शरीर को भोगना पड़ेगा। शरीर का अच्छा, दंड शरीर शरीर को को। ही भोगना पड़ेगा। अब रही बात, आप कैसा कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो स्वयं पे निर्भर होता है। अब कुछ चीजें ऐसी होती है जो प्रारब्ध से लागू होती है। माँ के गर्भ से बच्चा जन्म लेता है, हम्म, तब अपाहिज होता है, तब तो कोई कर्म नहीं करता है ना, हाँ, नहीं करता है। नहीं, तो उसके पिछले जन्मों का कर्म होता है, हाँ, वो भोगने आता है। वो अच्छा, आत्मा भोगने आती है उस शरीर के रूप में, क्योंकि उस शरीर ने ही किया था। हम्म, तो वो शरीर भोगेगा सब कुछ, आप शरीर के सुख के लिए ही तो कर रहे हो, और शरीर को ही भोगना पड़ेगा, आत्मा कैसे भोगेगी? आत्मा को फिर वो शरीर वापस लेना पड़ेगा। तो वो ओके, प्रारब्ध के दुख हो गए। हम्म, कुछ करनी, कुछ भरनी, कुछ पूर्व जन्म के लिए जाना चाहिए पूर्व, पहुंच गए पश्चिम, है कि नहीं? एकदम सही बात है। ये सत्य है। कर्मों का दंड तो भोगना ही पड़ेगा। अगर आज अपन किसी का बुरा करें तो आप हम्म, तय मानिए इस चीज को, कल आपका बुरा होना है। ओके, लिख लीजिए मेरी बात, ये 100% सत्य है। हाँ, ये तो बड़े आप बूढ़े भी बोलते आ रहे हैं कि थोड़े दिनों के लिए आप अपने मन को राजी कर सकते हो, खुश कर हम्म, सकते हो,
परिणाम आपको भोगना है। सही बात। तभी कभी कभी लोग कहते हैं, अरे मैं भगवान को मानता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, मेरा कुछ भला नहीं होता है, मेरा बुरा हो रहा, मैं बीमार हो रहा हूँ। जब वो सुख प्राप्त कर रहा था तब भगवान को ही याद नहीं कर रहा था, सही बात है। है? और कर्मों और से तो हाँ कहते हैं ना कि सुनो, भगवान भी नहीं और बच। फिर भगवान को दुख दे रहा है, नहीं वो खुद दुख पा रहा है तब भगवान को याद कर रहा है। हाँ। सही है गलत? और अपने कर्मों से दुखी, कोई भगवान किसी को दुख थोड़ी देता है, नहीं। नहीं देता। भगवान के लिए सब सही है। प्रकृति ने एक सिस्टम बना दिया, जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। सही बात। सही ये तो फैक्ट है कि नहीं? जो जी। करोगे वो मिलेगा, हाँ। पर सिंपल सी कर्मों बात। से तो भगवान भी नहीं बच पाए ना। हाँ, प्रकृति के सिस्टम देखो, प्रकृति के सिस्टम को भगवान स्वयं ही चेंज नहीं कर पाए, वो खुद भुगतान करके गए, देह का क्रम देख से ही भोग के गए। जी। जैसे विष्णु भगवान थे हम्म। और नारद जी का अपमान कर दिया था। भैया लंबी चौड़ी कहानी है तो इसलिए मैं शॉर्ट ही चाहूंगा हम्म। कि उन्होंने उसका नारद जी का अपमान कर दिया, तो नारद जी ने श्रापित कर दिया कि आप ऐसे ऐसे भाई, उनका वो वानर का चेहरा देख के उनका अपमान स्वयंवर था, हम्म। तो अपमान किया, उन्होंने श्रापित कर दिया, बोलो कि आप भी ऐसे नारी के लिए विलाप करोगे, भोगना पड़ेगा, आपने मेरा मजाक उड़ाया तो आपको ये भोगना पड़ेगा। और यही जो रूप आपने मेरे को दिया है, सुंदर वाला रूप, यही रूप आपके सहयोगी बनेगा। तभी है। ये बुरा नहीं है, यही रूप को आपका सहयोगी बनेगा, आपकी मदद करेगा, ये महान रूप है। ओके। वो स्वयंवर था, सुंदर हम्म। कन्या का एक स्वयंवर था, और उसमें सबसे सुंदर वर होगा उसको ही वो वरमाला पहनाने वाली थी। तब अच्छा। नारद जी विष्णु भगवान के पास गए थे, हम्म। पहले पिता के पास। उन्होंने कहा भाई मैं तो सुंदर क्या हूँ, भगवान विष्णु सुंदर है, वो ही दे सकते हैं सुंदर। सही बात है। उन्होंने वो वानर का रूप दे दिया। ओके। तो ये मजाक। रामायण की बात है। हम्म। तो फिर वो भगवान श्री राम के रूप में आए, मृत्यु लोक में भोग के गए वो। जी। सबका लॉजिक है। सही। गौतम ऋषि की पत्नी भी थी, जो अहिल्या थी, वो पत्थर की बन गई थी, वो हाँ। वन में गए और उनका चरण स्पर्श हुआ, वो सजीवन हुई थी। हर हाँ। उन्हीं की, गौतम ऋषि की पुत्री थी अंजनी, जिसको कुमारी को पुत्र हुआ था। हाँ। और पवन पुत्र हनुमान, जो पवन के द्वारा इनकी उत्पत्ति हुई। जी। तो ये सब लॉजिक है, जुड़ी हुई कड़ी है एक दूसरे की। हम्म। ये तो अध्यात्म की बातें तो अपनी बहुत सारी हो गई है, थोड़ा वापस तंत्र पे आते हैं अपन गुरुजी। तो तंत्र में ये भी प्रेम विवाह होता है, लव मैरिज होती है, इनके अंदर डाइवोर्सेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं अभी, कि कोई थर्ड पर्सन आ गया, बीच में फूट डाल दी, डाइवोर्स करवा दिया, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो कोई तीसरा पर्सन आके उनका ब्रेकअप करवा देता है। तो ये क्या तंत्र से पॉसिबल होता है क्या ये तंत्र से भी होता है। कुछ तो अपन, जैसे दो प्रेमी जोड़ा है और वो बेहद प्यार करते, एक दूसरे के साथ रहते, जी। काफी समय बिता लेते, और फिर वो समय बिताने के बाद में एकदम से उनके बीच में झगड़ा स्टार्ट हो जाना, विचार अलग अलग हो जाना, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। हाँ, मतलब ये एकदम से। इत्तेफाक नहीं है, ये उनके प्रेम को देखकर जलेस पैदा करने वाला, या तो उसका परिवार हो कि यार ये बच्चा अपने को पसंद नहीं है परिवार को, तो ये बच्चा अपनी बच्ची के जीवन से हट जाए, ओके। ठीक है, या बच्चे की तरफ से ऐसी स्थिति हो जाए, हम्म। परिवार वाले राजी नहीं हो, तो इस तरह की स्थिति पैदा हो जाती। या फिर कोई दूसरा हो जो उसे चाहने वाला हो, एक तरफ प्रेम, वन साइड लव, जी जी। एक तरफा प्यार हो, हम्म। तो वो सोचने लग जाता है कि यार इसका इसके साथ नहीं होना चाहिए, अरे ये इसके साथ क्यों प्रेम कर रही है। तब इस सिचुएशन में भी वो तंत्र मंत्र यंत्र या क्रिया या कुछ वशीकरण, बहुत सारी ऐसी विद्याएं को नाम है, उनका प्रयोग करके उनको जुदा कर देते हैं। तो ये मेनली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इसका मैं बहुत अच्छे से सॉल्यूशन देता हूँ, बहुत अच्छे से। मेनली काम कौन सी क्रिया आती है इसके अंदर, अगर किसी को जोड़ना सबसे है? पहले जोड़ना है तो देखना पड़ता है कि किया क्या गया, उसको हटाना जरूरी है। उसको बिना हटाए अपन कुछ भी वशीकरण करो, कुछ भी करो, कुछ नहीं काम आने वाला, क्योंकि जो चीज बनी है वो अपना कार्य कर रही है, और उस चीज को डिलीट करना, हटाना, फिर अपना कुछ करना, फिर उसको जोड़ना, और फिर वो एक्चुअल अपनी स्थिति में आए। अच्छा। जैसे बीमार आदमी होता है, उसको मेडिसिन दे के एक बार नॉर्मल करना, फिर बीमारी को जानना, और फिर भी उस बीमारी को हटाना, और फिर धीरे धीरे वो रिकवर करता है, एक्चुअल स्थिति में आता है। अच्छा। तो वैसे ही वो फिर एक्चुअल स्थिति में आते हैं, तो फिर वो अपनी लाइफ को जीते। मैंने तो बहुत सारे लव मैरिज करवाए हैं, तो वो कोई, एक्चुअल वास्तविक हो तो। हाँ मतलब कोई अगर एक कोई ऐसा केस हो जो लव मैरिज से रिलेटेड हो, आपने हाँ सोल्व बिल्कुल, किया हो, तो बताइए बिल्कुल। थोड़ा सा हमें। नाम तो मैं लूंगा नहीं। जी। वो लड़का और लड़की दोनों बहुत प्रेम करते थे एक दूसरे से, लेकिन पारिवारिक प्रॉब्लम, दोनों खूब कोशिश की, तब तक मेरे पास नहीं आए वो। ये वो बताने की बात बता रहा हूँ, खूब कोशिश की, कुछ नहीं हुआ, तो
उन्होंने मेरा जानकारी मिली, उनको पंडित एमएल गुरुजी रहते हैं, यहाँ रहते हैं, वो जानकारी लेकर मेरे पास आए। उनके अंदर एक उम्मीद की किरण जागी थी जी। कि शायद यहाँ से कोई समस्या का समाधान मिल जाएगा, हम्म। क्योंकि वो भटक कर तो आए थे सब लोगों से, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ उनको। हम्म। तो वो आ गए मेरे पास विश्वास लेकर, जी। आए, बैठे, बातचीत की। तब पहले लड़का आया था, लड़की नहीं आई थी। तो उन्होंने बताया कि हम दोनों प्रेम करते हैं और हमारा परिवार इस चीज को स्वीकार नहीं कर रहा है, और हम चाहते हैं कि परिवार स्वीकार करे आशीर्वाद, अगर नहीं करेगा तो हम भाग कर शादी करेंगे। अच्छा। तो मैंने उनको यही कहा, जी भागना बहुत गलत बात है। हाँ, सही। भागकर आप शादी करोगे तो सुखी नहीं रहोगे, ये मेरे से लिखवा लो। आप सच्चा प्रेम करते हो? बोला हाँ बिल्कुल। उससे लड़की से भी फोन पे बात करवाई, और प्रेम करते हो सच्चा, शादी करना चाहते हो? बोलो बिल्कुल शादी करना चाहते। तो मैं उसको यही बोला, अगर आपका सच्चा प्रेम है तो आपकी शादी होना तय है, मैं करवाऊंगा, कोई नहीं रोकने वाला। ईश्वर का साक्षात आशीर्वाद है प्रेम में, अगर सच्चा प्रेम है तो। कुछ लोग झूठा प्रेम भौतिक भी तो करते हैं। हाँ। तो बोला गुरुजी हम तो शादी करना चाहते हैं, परिवार नहीं मान रहा है। तो उस दरमियान मैंने उनका कार्य चालू किया। तो कुछ समय तो लगा उस चीज को, क्योंकि वास्तविक करना था मुझे। मुझे कोई आर्टिफिशियल मैजिक थोड़ी ना करना था कि कुछ समय कर दिया और फिर वो डिसमिस हो जाए, ऐसा नहीं करना था। तो कितना कितना समय लगा था आपको? लगभग 37 दिन का समय लगा था। उस सिचुएशन में उनके मूवमेंट चेंज होने लग गए, उनके घर का वातावरण चेंज होने लग गया। अच्छा। मैंने उनकी मेंटेलिटी, उनके परिवार की मेंटेलिटी, दिमाग को कवर किया मेरी एनर्जी से। अच्छा। जो तंत्र क्रिया मंत्र जो भी है मेरा, वो मेरा है, मैं उसके माध्यम से उनके दिमाग को चेंज किया सबसे पहले। तो उनको लगा कि जहां अपने बेटे की खुशी है वही अपनी खुशी है, और बेटी वाले को भी यही लगा जहां बेटी की खुशी है वहीं अपनी खुशी है। और वो कुछ समय उनके अंदर दोनों परिवारों में नाराजगी थी। 37 दिन में वातावरण चेंज हुआ। फिर आपस में बच्चे थोड़ी थोड़ी, मैंने उनको यही कहा कि आप चल कर बोलना मत, वही बोलेंगे। जब वातावरण ठीक हो जाए, पूछने लग जाए कि भाई शादी करो, तो आपका तो यही रहना चाहिए, जिससे प्रेम किया वही शादी है, और तो कहाँ शादी करना। तो वो बात ये इसमें ही बोलेंगे। ओके। तो उन्होंने, वातावरण चेंज हुआ और वो बातें चली, तो उन्होंने कहा बोलो कोई बात नहीं, करते हैं। तुम लड़की वाले के माता पिता को, लड़की को बोलो कि वो अपने माता पिता को बोले बात करने आए। तो वो उनके वातावरण चेंज हो गया, तो वो बात चली। उन्होंने कहा आप एक बार, तो उन्होंने थोड़ा सा एक बार ना नुक्कड़ किया कि हम घर चल के नहीं जाएंगे, लड़के वाले ही आ जाएंगे। लेकिन फिर भोलेनाथ की कृपा रही ऐसी, अपने काम का प्रभाव ऐसा रहा कि वो जाके बात कर ली। आज उनके बच्चे भी है, बढ़िया बढ़िया, अच्छे से रहे, बिजनेस करे, बढ़िया काम धंधा करे। नाम तो नहीं ले सकता ये, हाँ, नहीं हाँ थोड़ा वो तो हम भी उचित नहीं, समझते हैं, थोड़ा उचित नहीं लगता। प्राइवेसी। तो ये चीजें तो, ऐसे तो मैंने बहुत सारे काम किए। मैं तो यही सोचता हूँ, अगर मेरे शब्द, मेरे काम, मेरी विद्या अगर किसी को समस्या से बचाती है और समस्या का समाधान देती है, तो इससे अच्छी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। सही बात है सही है गलत? जी। तो ये चीजें है, तो किया भी है। और कोई आपका प्रश्न हो तो आप दिल खोल के पूछो। और तो क्या, आपने बहुत ज्यादा ही ज्यादा तो क्या, और कुछ जैसे बहुत सारी चीजें होती है लाइफ में। तो गुरुजी, जैसे ये वशीकरण तंत्र पे तो बहुत सारी बातें होगी, अभी एक और चीज चल रही है, मारण क्रिया। मारण क्रिया लोग बोलते हैं कि शत्रु को खत्म करने। शत्रुनाशक होती है ये, क्या? शत्रुनाशक पीड़ा। जैसे शत्रु जलेश भाव से पीड़ा कर रहा है, कष्ट कर रहा है, सामने आकर नहीं लड़ रहा है, जी। समझ गए बात। और तंत्र क्रियाओं से उसके जीवन का नाश कर रहा है। कैसे और होती है, मतलब मारण क्रिया का प्रोसेस क्या मारण होता है? क्रिया का देख बहुत सारे तरीके हैं। जैसे? जैसे अपने, एक तो मुंह चोट से हो गया, जैसे मूठ हो गई। एक ऐसी चीज होती है जो एलम द्वारा होती है, इस्लामिक एलम द्वारा भी होती है, अच्छा। अघोर से भी होती है, तांत्रिक से भी होती है, पिशाचनी के द्वारा भी करवा सकते, ये बहुत सारी चीजें होती है। तो इसमें एक जैसे चौकी होती है, 80 नंबर के पावर की एक चौकी बनाकर वो उसके नाम से धरती में, शमशान में गाड़ देते हैं। तो जैसे जैसे वो सड़ती है, वैसे वैसे उसका जीवन सड़ जाता है और रोगग्रस्त हो जाता है और जीवन छोड़ देता है। वो तो शत्रुता तो क्या करेगा, वो खुद से ही दुखी हो जाएगा। तो मतलब ये तो वो गलत किसी है को ना? पीड़ा नहीं। ये देखो, आपको कोई बेवजह परेशान कर रहा है, बेवजह कोई सता रहा है और आपके जीवन का नाश कर रहा है, तो आप अपनी आत्मरक्षा नहीं करोगे? करूंगा। करोगे, पाप नहीं है ना। नहीं। इसलिए कहते करत के साथ करिए, पाप दोष से ना डरिए, शास्त्र ही कहता है। तो मारण जो क्रिया। चीज कर रही है, जो चीज अपना बुरा कर रही है, उससे बच सकते हैं। जी। और जो बुरा किसी का
जो बुरा अपना कर रहा है उसका बुरा करने में कोई हर्ज नहीं है, सही अपने बात। जीवन का नाश कर रहा है। रही बात मारने वाली, हम्म, तो देखो ये कहाँ तक सही होता है कहाँ तक सही नहीं होता है, इस पे ही बात कर लेता हूँ। वैसे तो देखो ये चीजें हैं बिल्कुल गलत, नहीं करनी चाहिए, लेकिन कोई आदमी किसी को दुखी कर ही देता है और जीवन के अंत कगार पे लाकर खड़ा कर देता है कि इसको मरना ही पड़ेगा, इस तांत्रिक क्रिया वो खुद कर रहा है कि नहीं, खुद कर रहा है, तो उसके बचने के लिए उसको कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो आप इन चीजों से मतलब मारण क्रिया को हटाते भी हो? हटाता हूँ मैं अच्छा, रक्षा करता हूँ। ओके। मैं इन चीजों, मैंने बोला ना, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा उसके जीवन में तो जाता हूँ, लेकिन उसको अच्छे काम में लेता हूँ। अच्छा। जैसे पुतला बनाकर उसको गाड़ देना, उसका जीवन का नाश कर देना, बिजनेस पे कुछ कर देना, बिजनेस का नाश कर देना है, किसी को जलेस हो गई। अब शत्रुनाशक के लिए सबसे बड़ी बंगला मुखी शक्ति है, अच्छा। माँ बंगला मुखी शक्ति, उससे भी कर सकते हो आप। शत्रु तो आपके आसपास ही नहीं आ सकता। अच्छा। माँ में तो इतनी शक्ति है, माँ बंगला मुखी शक्ति विशेष है। माँ बंगला मुखी शक्ति के द्वारा कोई कार्य करो, आपके शत्रु का नाश, आपको कष्ट ही नहीं रहेगा। ओके। तो बड़ी मतलब गहरी बातें आपने हाँ, बताई हमें, बिल्कुल। जो कि तंत्र मंत्र अध्यात्म से जुड़ी हुई चीजें आज पहली बार हमने इतनी डिटेल में डिस्कस की है। जी आशा करता हूँ कि आप फिर से आए हैं हमारे स्टूडियो में, क्योंकि मैं तो अभी से इनवाइट दे रहा हूँ जी आपको जी, कि बिल्कुल जरूर आना आप, बिल्कुल। टाइम निकाल के थोड़ा बहुत। जी जी। जी। बाकी तो और भाई देखने वाले लोगों के लिए यही कहूंगा कि अच्छा करो तो अच्छा मिलेगा, बुरा करो तो बुरा मिलेगा। अच्छा करोगे तो सुख समृद्धि पाओगे, बुरा करोगे तो दुख और तकलीफ, सिंपल सी, ये सब आपके हाथ में है। तो मैं तो सबको यही कहूंगा, भोलेनाथ की कृपा से सब लोग अच्छा करो और अच्छा रहो। सही बात है। बाकी ये आज का हमारा पॉडकास्ट था। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।